हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स? आज का जो वीडियो है तो मैं बताने वाली हूँ कि महिलाओं को अट्रैक्टिव कैसे बनना है। अट्रैक्टिव बनने के लिए आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एजुकेशन क्या है, आप कितने एजुकेटेड हो। उसके लिए कुछ नॉर्मल सी बातें हैं जिससे हर कोई महिला अट्रैक्टिव बन जा सकती है। अब मैं ये भी बताऊंगी कि वो कैसे। तो जैसे कि फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं, आपका हो गया पहनावा। ये मायने रखता है कि आप क्या पहन रहे हो, आपके ऊपर क्या सूट करता है, आपको पहनने में क्या सूट करता है। आप वो पहन रहे हो जो आपके फैमिली में आपकी सास पहन रही हैं, या कि आपकी जेठानी पहन रही हैं, या कि आपकी सहेली पहन रही है इसीलिए आप पहन रहे हो, या कि फिर किसी हीरोइन ने पहन रखा है इसलिए आपने भी पहन लिया। लेकिन वो चीज़ें आपको सूट नहीं कर रही है तो उससे आप अट्रैक्टिव नहीं बन सकते। आपको वो पहनना है जो आपको सूट कर रहा होगा। तो इस बात का खास ध्यान रखें। ना तो आप अपनी पहनने में जेठानी की नकल करें, ना आप अपनी सिस्टर, बड़ी सिस्टर, छोटी सिस्टर उनकी नकल करें, या कि ना ही किसी हीरोइन की, बल्कि वो पहने जो आपके पर्सनालिटी में सूट कर रहा है। और दूसरी बात हो गई आपके फेस का पहनावा। अब फेस में कौन लोग क्या पहनते हैं, मेकअप करते हैं, तो वो भी मायने नहीं रखता कि आप कितना मेकअप करके घूम रहे हो। वो भी अच्छा नहीं दिखता कि आप जब भी कोई आपके फेस में नज़र डाले या कि आपकी तरफ देखे तो आपके फेस में सिर्फ मेकअप ही मेकअप दिखाई दे रहा है। उससे भी आप अट्रैक्टिव नहीं, बल्कि आप लोगों में आपकी हंसी ही मानी जाएगी, हंसी उड़ाई जाएगी। पीठ पीछे लोग बोलेंगे कि जब देखो मेकअप थोप के रखती है। तो आपको इतने सारे मेकअप नहीं करना, आपको एक फेस में प्यारी सी स्माइल रखना है। जब भी आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो अगर आप ऐसे भौं सिकोड़ के, मतलब आप समझ ही रहे हो, आईब्रो मोड़ के या कि फिर नाक सिकोड़ के या मुंह बना के बातें कर रहे हो तो आप अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। सामने वाला देखेगा तो उसको अच्छी फीलिंग नहीं आएगी और आपको भी इस तरीके से बात करने में गुड फीलिंग आपको भी नहीं आएगी। तो सबसे पहले आप जब बात कर रहे हो तो आपके फेस में एक प्यारी सी स्माइल होनी चाहिए, और एक प्यारी सी स्माइल के साथ आप बात करते हैं तो आपका फेस गुड लुकिंग भी लगेगा और अट्रैक्टिव भी। इसके लिए आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितने गोरे हो कि सांवले हो, ये मायने नहीं रखता। आप एक प्यारी सी स्माइल के साथ बात करते हो तो आपका चेहरा भी अट्रैक्टिव दिखेगा। तीसरा पॉइंट है कि आप खुद की वैल्यू कितना कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। सबसे पहले होता है खुद की केयर करना, खुद की वैल्यू करना। अब इसमें भी पॉइंट में ये नहीं है कि अगर आप खुद की केयर कर रहे हैं तो पूरा दिन अपने आप को ही संभाल के बैठो, अपना ही पूरा दिन ध्यान रखो, अपना केयर करो, तो उसके लिए आप कुछ काम ही नहीं करेंगे, कुछ नहीं करना। केयर करने का मेरा ये मतलब है कि आपको अगर सामने वाला कभी थोड़ी आपकी तारीफ़ कर रहा है, मानो कि आप रेडी होके या फ्रेश होके घर से बाहर निकले हो तो सामने से आपकी कोई फ्रेंड मिल गई या भाभी लोग या रिलेशन वाले, तो पूछ दिए कि अरे क्या बात है, आज तो आप बहुत अच्छी लग रही हो, स्मार्ट दिख रही हो। तो वहाँ पे किसी किसी लोगों का बहुत ही निगेटिव जवाब रहता है, अरे क्या मैं अभी क्या अच्छी दिख रही हूँ, बस वो ज़माना चला गया, कभी अच्छी दिखती थी कि नहीं। तो जब आप खुद अपने आप को निगेटिविटी फील कर रहे हो तो फिर आपकी कदर कौन करेगा, कौन आपकी वैल्यू करेगा जब आप ही खुद की बुराई कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं बोलना है। आप दूसरी तरह से जवाब दे सकते हैं, जैसे कि अरे इतना भी कुछ नहीं, या कि फिर अच्छा थैंक यू, आप भी कुछ कम नहीं लग रही हैं, आप भी तो बहुत स्मार्ट दिख रही हैं। तो आप उनको थैंक यू बोलते हुए और सामने से उनकी तारीफ़ करेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। सामने वाले की तारीफ़ तो आपने ले ही लिया, बट
तारीफ़ भी कर दिया एक प्यारी सी स्माइल के साथ, तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। उनको भी अपने आप में लगेगा कि हाँ, इसके दिल में मेरी भी वैल्यू है, इसने मेरी भी कदर की। एक पॉइंट है कि देखो, तारीफ़ तो हर औरतों को पसंद होती है, कोई भी हो, कोई कैसे भी औरत हो, लेकिन आप सामने से बुराई कर देंगे तो उनको बुरा ही लगे। किसी को भी बुराई करना अच्छा लगेगा? आप ही बताओ। अगर किसी की आप बुराई कर रहे हो तो उन्हें बुरा ही लगेगा। तो सबसे पहली बात है, अगर आप किसी से मिल रहे हो तो देखो, हर इंसान में प्लस और माइनस दोनों पॉइंट होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी में प्लस प्लस ही है और किसी में माइनस माइनस ही है। तो यदि आप सामने वाले को माइनस को छोड़ के उसके प्लस की बात करते हैं तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। जैसे कि आपकी फ्रेंड ही मिल गई, मैं आपको डिटेल में समझा के बता रही हूँ। जैसे कि आपकी कोई फ्रेंड ही मिल गई तो आप उनकी तारीफ़ कर सकते हैं, यार आज बहुत अच्छी लग रही है, ड्रेस तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लग रही है, तुम्हारी हेयर स्टाइल अच्छी लग रही है। तो इससे आप अट्रैक्टिव बनेंगे और फ्रेंड को भी अच्छा लगेगा। और इसकी जगह पे यदि आप बोल देते हैं कि देखो तुम्हारे बाल कितने झड़ रहे हैं, तुम्हारे मतलब हेयर स्टाइल तुम्हारी ख़राब हो गई है, तुम्हारे बाल पतले हो गए हैं, तुम्हारा फेस ना डाउन दिख रहा है, क्या बात है, तुम बीमार हो। तो इस तरह से बोल के आप उनकी भी एनर्जी लो कर रहे हैं, उनके अंदर जो वो बाहर निकली हैं और जो स्ट्रांग लेके मतलब जो उनको अंदर से स्ट्रांग फील हो रहा था, तो वो आपने कम कर दिया। तो मिलते ही आपने यदि अपने फ्रेंड की बुराई कर दी तो उनका जो उत्साह था बाहर निकलने का वो थोड़ा कम हो गया और उनको भी अंदर से अच्छा फील नहीं होगा। तो ऐसा करने के बजाय आप उनके प्लस पॉइंट में जाएं और उनकी थोड़ी तारीफ़ ही करें। क्योंकि आप देखो, जैसा माहौल होता है वैसा हमारा माइंड जो है, हमारा दिमाग जो है, उसी तरह से झुक जाता है। जैसे कि हम कोई सैड गाने सुनते हैं, रोने वाले दुखी गाने सुनते हैं, तो उससे हमारे दिमाग में क्या असर पड़ता है कि हमें भी मतलब मन हमारा दुखी हो जाता है। अगर कोई दुखी गाना सुन रहा है तो उसमें आपको हंसी आएगी? मैं ही दुखी गाने सुन रही तो उसमें मुझे हंसी आएगी? नहीं आएगी। मन ऐसा मुरझा जैसे जाएगा, दुखी हो जाएगा। और अगर कोई म्यूजिक वाले गाने सुन रहे हैं और फ़नी, तो उसमें हम म्यूजिक वाले में थोड़ा डांस जैसे स्टाइल कर सकते हैं और फ़नी है तो हंस सकते हैं। इसीलिए तो आप किसी के माइनस पॉइंट में जाने से पहले आप उनके प्लस पॉइंट को देखिए, तो इससे भी आप अट्रैक्टिव बन सकते हैं और आपके फ्रेंड्स सहेली लोग आपसे मिलना भी पसंद करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि आप अट्रैक्टिव बनना ही चाहते हैं तो आपको स्ट्रांग बनना होगा। आपको अपनी फैमिली के साथ स्ट्रांग बन के रहना, अपनी फैमिली को भी स्ट्रांग बनाना है। जैसे कि आपके हस्बैंड को अगर किसी बिजनेस में कुछ लॉस हो गया है, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई है, तो वहाँ पे आपको स्ट्रांग बन के अपने हस्बैंड को समझाना है कि रहने दो, जो हो गया सो हो गया, ये दिन हमेशा नहीं रहेगा, आ जाएगा, ठीक है, हम लोग फिर से अच्छे से बदल जाएंगे, हमारा समय बदलेगा। उन्हें आप स्ट्रांग बनाओ, उस टाइम पे आपको स्ट्रांग बनना है। यदि आप अपने हस्बैंड के साथ इसी तरह से बैठ जाएंगे कि अब क्या होगा, अभी तो आपको बिज़नेस में लॉस हो गया, आपका जो धंधा है कम हो गया, बिज़नेस कम हो गया, आपकी दुकानें है, बिजनेस है, ऑफिस है, बहुत सारे जॉब होते हैं जीने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। तो अगर वो उसमें से कुछ लॉस हो, प्रॉब्लम हो गई, तो देखो समय हमेशा एक बराबर नहीं रहता, आज दुख है तो कल सुख भी है। तो यही बात आपको अपनी फैमिली को समझाना, अपने हस्बैंड को समझाना है। तो उससे क्या होगा कि आप अट्रैक्टिव के साथ साथ अपने हस्बैंड के सहयोगी भी बनेंगी और उनको अच्छा भी लगेगा, आपकी फैमिली को भी अच्छा लगेगा। और यही बात आप अपने फ्रेंड, पड़ोसी या अपने सगे संबंधियों के साथ भी अगर मिलती हैं तो कर सकती हैं। यहाँ तक कि अगर मतलब ऐसा नहीं करना है आपको कि अगर उन्हें कोई दुख है, उनके कोई प्रॉब्लम है, तो आपको उसी दुख को लेकर आपको और दुखी करना है और बताना कि हाँ अब तो आपका कुछ नहीं हो सकता, अब तो आप काम से गए, बिल्कुल ख़त्म। ये बातें नहीं करना आपको, बस आपको उनके दुख को कम करना है कि अगर ये बात है तो कल आप अच्छे से ठीक भी हो सकता है, समय बराबर नहीं रहता किसी का। तो ये है कुछ पॉइंट जिसकी वजह से कोई भी महिला अपने आप को अट्रैक्टिव बना सकती है और लोगों के बीच में
अपनी एक अच्छी वैल्यू बना सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आशा करती हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपकी कोई हेल्प हो पाएगी और मेरी इन बातों पे आप गौर करेंगे। बाय, टेक केयर। और मैं गार्डन में ही हूँ, और इस वीडियो के साथ साथ मेरी वॉकिंग भी कंप्लीट हो गई है, और वॉक करने के बाद अभी मैं घर पे जाऊँगी। इवनिंग का टाइम है, 6:30 बज गया है।